उशर के मसाइल तफसील से बयान करें। क्या घर में उगाई गई सब्जियों पर भी उशर वाजिब है? आजकल फसल की कटाई का मौसम है तो लोग इस बारे में ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि उशर क्या है, उशर किस पर वाजिब है, कौन सी फसल पर वाजिब है। तो अल्लाह ताला का कुरान करीम में इरशाद है कि वआतू हक़्क़हू यौम हसादिही, कि फ़सल का हक़ अदा करो उसकी कटाई के दिन। यानी यह भी एक ज़कात की किस्म है जिसको उशर कहा जाता है, और ये फसल पर, फलों पर या सब्जियों पर, यानी जो भी चीज़ ज़मीन से उगती है उसकी ज़कात है। उशर का मतलब होता है 10वां हिस्सा, यानी आपकी जितनी भी आमदनी है बतौर फसल के, ज़मीन से जो आप उगाते हैं उसका 10वां हिस्सा आप अल्लाह के रास्ते में दे दें, ये उशर है। यानी अगर आपने 100 मन गंदम हासिल की है तो 10 मन गंदम बतौर उशर के आपके ऊपर वाजिब है, वो आपने अल्लाह के रास्ते में अदा करनी है। फिर ज़मीन की दो किस्में, एक वो ज़मीन होती है जिसको बारानी ज़मीन कहा जाता है, यानी बारिश के पानी से सैराब होती है या ख़ुद ब खुद नहर का पानी उसकी तरफ जाता है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दूसरा ख़र्चा किसान की तरफ से नहीं होता, ना हल चलाने का, ना उसके ऊपर खाद डाली जाती है, यानी कोई भी ख़र्चा नहीं है। तो ऐसी ज़मीन से जब फसल मिलेगी, जब फसल हासिल होगी तो उस पर उशर वाजिब है। और वो ज़मीन जिसको पानी दिया जाए ट्यूबवेल के ज़रिए या किसी और तरीके से, या उस पर खाद डाली जाए, या जिस तरह हाल वग़ैरह चलाने का ख़र्चा है, फिर उसकी पिसाई का ख़र्चा है, यानी गंदम जो निकाली जाती है, तो ऐसी ज़मीन पर 20वां हिस्सा वाजिब है। 20वां हिस्से का मतलब ये है कि अगर 1 लाख मन गंदम हासिल हुई है तो 1 लाख रुपए की गंदम हासिल हुई है, तो उसमें से 5000, यानी 100 मन गंदम में से 5 मन गंदम बतौर उशर के देनी है। यानी जिस ज़मीन पर ख़र्चा कम आता है या बिल्कुल नहीं आता उसमें 10वां हिस्सा है, वो थोड़ा ज़्यादा बनता है, और जिस ज़मीन पर ख़र्चा आता है उसमें 20वां हिस्सा है, ये थोड़ा कम बनता है। लेकिन बाद में फिर इसमें किसी किस्म का कोई ख़र्चा मनफी नहीं किया जाएगा। यह नहीं है कि 100 मन गंदम हासिल हुई है तो अब बंदा हिसाब लगाए कि इतने के मैंने इस पर हल चलाई है, खाद डाली है, फिर जो है थ्रेशर का ख़र्चा है, इस तरह नहीं होगा। बल्कि जितनी भी गंदम हासिल हुई है तो उसी में से 20वां या 10वां हिस्सा अदा करना पड़ेगा। फिर जो चीज़ उगाने का मकसद हो उस पर 10वां हिस्सा है, यानी अगर गंदम उगाते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि गंदम हासिल हो। अब भूसा जो है वो तो वैसे ही साथ हासिल हो जाता है, उसका मकसद नहीं होता। लेकिन अगर कोई शख्स फसल इस वजह से उगाए कि मुझे भूसा हासिल हो जाए, यानी बाज़ औक़ात वो फसल उगाते हैं ताकि काट कर हम जानवरों के आगे डाल दें, तो फिर उस भूसे का भी 10वां हिस्सा अदा करना पड़ेगा, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ भूसा है। इसी तरह अगर घर में सब्जियां उगाई हुई हैं तो उसमें से भी 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। यानी इस फसल चाहे थोड़ी है या ज़्यादा है, उसकी ज़कात अदा करनी ज़रूरी है। इसका कोई निसाब नहीं है कि इतनी होगी या इससे ज़्यादा होगी तो तब उशर वाजिब है, अगर इससे कम होगी तो उस पर उशर वाजिब नहीं है। ऐसी बात नहीं है, चाहे थोड़ी है या ज़्यादा है, जितनी भी फसल है, चाहे साल में 1 मरतबा हो या 2 मरतबा हो या 3 मरतबा हो, जब भी वो फसल मुकम्मल होगी तो उसकी कटाई के दिन, यानी जब वो फसल हासिल होगी तो उस पर उशर वाजिब होता है। कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी इंसान अदा कर सके। तो जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं वही उशर के भी मुस्तहिक हैं, उन लोगों तक उशर पहुंचाना चाहिए ताकि मुस्तहिक तक पहुंच जाए।